Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन सी का ही है। यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हियर यू कैन सी इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x है, देन यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। करेक्ट, तो देख लो अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। एज वी हैव रीच्ड टू सेट 4, तो सेट 3 तक के ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पे आपने देखा था कि जब भी टू द पावर में समथिंग रहता है तो हम क्या करते हैं, यस वी हैव टू टेक लॉग एंड उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो एज यहाँ पे y इक्वल्स टू इस तरह से टर्म्स है, तो यहाँ पे अगर अभी आप लॉग ले लोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो क्या करना होगा, सेपरेट करके करना होगा। दैट मीन्स हियर वी कैन अज्यूम लेट y इज नथिंग बट u प्लस v, इजंट इट। ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किए हुए होंगे, करेक्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो अब हमें क्या करना है, u एंड v हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे u को हमने क्या माना है, दिस वन, एंड v को हमने माना है दिस वन, एंड देन सेपरेटली आप du अपॉन dx कर सकते हो, dv अपॉन dx, एंड फिर इसमें आप किसकी वैल्यू रख सकते हो, करेक्ट। दैट मीन्स हमें क्या करना है, मेनली डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें मिलेगा dy अपॉन dx जो हमें चाहिए, बट वो किस टर्म में आ रहा है, du अपॉन dx के टर्म में एज वेल एज dv अपॉन dx के टर्म में, करेक्ट, यही आ रहा है। तो नाउ यू कैन सी कि dy अपॉन dx निकालने के लिए हमें इन दोनों को निकालना जरूरी है ना। सो हियर व्हाट वी हैव, u इक्वल्स टू है x टू द पावर cos x, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेते हैं। तो यू हैव टू राइट यहाँ पे प्रॉपर्ली टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा log u, एंड हियर अगर आप log लोगे तो ऑफकोर्स cos x इंटू log ऑफ x हो जाता है ना। अब क्या करना है, इसके बाद हमें बस इसको डिफरेंशिएट करना है। सो व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज क्या चाहिए हमें, ये डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो u इंटू वी का फॉर्म ले लो। सो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन वही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ, करेक्ट। एंड देन प्लस log x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन, एज वी ऑल नो कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन x इंटू log ऑफ x, है ना, यही होगा। सो फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू राइट du अपॉन dx की वैल्यू सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगी, u इंटू दिस होल टर्म, और u है क्या अपना x टू द पावर cos x, राइट। तो x टू द पावर cos x कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय दिस होल टर्म दैट इज cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू log x, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ही आएगा, दैट मीन्स इतने बड़े टर्म्स रहेंगे, बिकॉज वी कैन सी कि कुछ यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो हमने डी अपॉन डी एक्स निकाल लिया है, सेम वे में आप dv अपॉन dx भी निकालोगे, ठीक है। सो अब चलो dv अपॉन dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंड व्हाट वी हैव v इक्वल्स टू दिस cos x टू द पावर sin x, ठीक है। तो cos x टू द पावर हम sin x लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेम तरीके से log ले लो, तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट, sin x इंटू log ऑफ cos x, है ना, ये हो रहा है। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx आ रहा है, एंड दैट इक्वल्स टू अगेन u इंटू v का फॉर्म ले लो, तो क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x होगा, एंड cos x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज माइनस sin x। सो व्हाट यू विल गेट, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन cos x, है ना, एंड देन प्लस log cos x लेंगे हम इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो हियर वी कैन राइट cos x इंटू log ऑफ cos x,
डन, इतनी ही बात है अपने हमारे पास, ये हो गया अपना। सो दिस इम्प्लाइज अगर हमें dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो v से मल्टीप्लाई करेंगे, और v क्या है, दिस ओनली, दैट मीन्स cos x टू द पावर sin x से हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये देखो sin अपॉन, अब चाहो तो cos को आप यहाँ tan लिख सकते हो, इनटू यहाँ sec x लिख सकते हो, या तो फिर एज इट इज हम छोड़ सकते हैं। सो दिस इज या नाउ हियर माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x, ठीक है, प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ cos x, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ उसका टर्म। सो दिस इज डन, है ना। अब देखो हमने dv अपॉन dx भी निकाल लिया है, एज वेल एज du अपॉन dx भी निकाल लिया है। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, एंड ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू क्या होगी, du अपॉन dx के साथ हम क्या ऐड करने वाले हैं, dv अपॉन dx। तो ऑफ कोर्स ये पूरी वैल्यू प्लस दिस होल वैल्यू यू हैव टू ऐड, और देख सकते हो कि कहीं भी कुछ कैंसिल होने वाला टर्म है नहीं, तो एज इट इज बस दोनों को उठा के लिख देना है, ठीक है। तो आंसर लिखने में भले ही बड़ा है, बट आप देख सकते हो कि स्टेप्स कहीं पे भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर cos x डन मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू लॉग एक्स। अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेना, दैट मीन्स थोड़ा सा रिड्यूस करना, तो एक काम किया जा सकता है, x टू द पावर cos x -1 कर सकते हैं, अगर इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दे, बट अगेन ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करें हम और सोल्यूशन को। सो अब क्या करेंगे, प्लस द होल टर्म दिस वन, दैट इज cos x टू द पावर sin x डन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, सेम टर्म, दैट इज sin स्क्वायर x अपॉन cos x, ठीक है, एंड प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ cos x। ओके, सो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, और आपके 4 मार्क्स आपके पास आ गए। फाइन, तो जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल सी कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन सी का ये है, यहाँ पे भी ये 4 मार्क्स, देखो सेट 4 का क्वेश्चन है, बट इफ यू रिमेंबर हमने सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में भी आई थिंक किए थे किस तरह के क्वेश्चन, 0 to a f x था, देन यू हैव टू प्रूव 0 to a f of a minus x dx, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो ये आप वहीं से यहाँ ले लेना कि कैसे इसको प्रूव करना है, पता ही है, सिंपल तरीका है, a माइनस एक्स को आप अज्यूम कर लो t, उसके बाद फिर आपका काम आराम से हो जाएगा, वहां पे आप dx को जस्ट रिड्यूस करोगे, दैट मीन सब्स्टिट्यूट करोगे dt के फॉर्म में, एंड देन लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी, करेक्ट। तो यू विल गेट द फाइनल दिस वन, है ना। तो वो हमने प्रूव कर लेना है। अब इसी को हमें यूज करना है, दैट मीन्स जो भी अपने पास गिवन प्रॉपर्टीज है जो हम ऐसे फॉर्मूले में यूज करते हैं, बट यहाँ पे बोला गया है प्रूव करने, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रूव। तो उसके लिए आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड उसके बाद आपको इवेल्युएट करनी है ये वाली वैल्यू, करेक्ट, यूजिंग दिस ओनली। तो चलो अब हमारे पास i क्या आ गया है, हियर i इज योर 0 to 1 x स्क्वायर एंड देन हियर 1 माइनस x टू द पावर n dx, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिख दो, यहाँ अप्लाई करो, तो यहाँ x जहां जहां है वहां क्या हो जाता है a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ 1, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ कंफ्यूज होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर मत लिख देना, दैट विल बी रॉन्ग, x के जगह पे 1 माइनस एक्स आएगा, करेक्ट, ठीक है। नाउ इनटू यहाँ क्या है 1 है, माइनस, अब x की जगह 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो ऑफकोर्स माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे एक और ब्रैकेट लेके आप ओपन करके लिख के देख लेना, ठीक है। चलो अब टू द पावर n हो गया, dx हो गया। नाउ यू ऑल कैन सी कि ये क्या हो गया, -1 + 1 कैंसल्ड आउट, सो व्हाट वी हैव गॉट 0 to 1, नाउ हियर इट इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू, करेक्ट, x टू द पावर n dx। अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसको इंटीग्रेट करना है, सुपर इजी। क्या करेंगे, बस आप यहाँ क्या करो, 0 to 1 इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो व्हाट इज हियर 1 plus x square then minus 2x whole term is multiplied by x to the power n dx। तो अगर मैं इसे सेपरेट करके लिखूं तो what I will get here, ये हो जाएगा x to the power n plus x to the power n plus 2 minus 2 into x to the power n plus 1 dx, करेक्ट, यही हो रहा है ना, इतनी वैल्यू आ रही है। अब आप क्या करोगे, बस यहाँ पे इन सब का सेपरेटली इंटीग्रेशन ले लो और फिर 0 to 1 जो लिमिट है वो लगा लो,
सो सिंपल. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, दिस इम्प्लाइज आई की वैल्यू आ रही है कितनी, देख लो यहाँ से x टू द पावर n का क्या हो जाता है, यस x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. तो लिख देते हैं x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जा रहा है, x टू द पावर n प्लस टू है, तो ऑफकोर्स x टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर 3 n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3. एंड देन यहाँ क्या है, माइनस है 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर, परफेक्ट, जस्ट 1 एक ऐड कर देते हैं मोर, तो n प्लस 1 की जगह क्या होगा, n प्लस 2 एंड अपॉन n प्लस 2 एंड द लिमिट विल बी व्हाट, 0 to 1. क्लियर, डन. नाउ जस्ट चेक, अगर हमने लिमिट यहाँ 1 रखा तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज व्हाट, 1 ओनली, तो हर जगह बस ये क्या हो जाएगा 1, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है एज इट इज रहेगा. करेक्ट. अब देखो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये ऑल टर्म विल बी व्हाट, 0 ओनली. सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 एंड देन माइनस 2 तो रहेगा ही ये अपॉन n प्लस 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप चाहो तो इसको थोड़ा और यहाँ एलसीएम लेके करोगे तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड ओनली, तो बेटर है कि इसको इसी टर्म में हम छोड़ सकते हैं. क्लियर, अंडरस्टूड, डन. तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी का है. यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स. तो जो क्वेश्चन मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ दोज आर नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो अगर आपने रिवीजन रेस अटेंड किया है तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में. ठीक है, चलो ये देख लेते हैं. यहाँ पे a ladder 13 meter long, ठीक है, is leaning against a vertical wall. That means एक वॉल है, सपोज ये वॉल है ना, वॉल को जनरली ऐसे ही हम डिनोट कर देते हैं. फाइन. अब यहाँ पे एक लैडर जो है इस वॉल पे ऐसे लीन हो रही है. ठीक है, आपको पता ही है ना कि लैडर जनरली लैडर में तो ऐसी नहीं होती है, लाइनिंग्स कैसी होती है, ऐसी होती है. करेक्ट. चलो ठीक है, एक लैडर है उसको हमने वॉल के सहारे लगा के रख दिया है. फाइन, ओके. अब क्या है उसके बाद, द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स इसका जो बॉटम है उसे ड्रैग करके इधर खींचा गया है. तो जब भी अपना जो बॉटम है दैट मीन्स ये वॉल है और ये सोचो कि सीढ़ी है, तो सीढ़ी को अगर मैं बॉटम से खींचूं तो क्या होगा, उसकी हाइट घटेगी और ये इस साइड बढ़ेगा, है ना. दैट मीन्स वैसे ही इसे किया गया है. तो ऑफकोर्स अब क्या हो जाएगा, ये हाइट जो अभी यहाँ पे थी, है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी और फिर ये जो लेंथ है ये तो एज इट इज रहेगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, कि ये जो लेंथ है, ये जो लैडर है, लैडर की लेंथ तो यहाँ पे जो थी वो यहीं पे, यहाँ पे भी वही रहेगी बिकॉज वो लैडर है, बट उसकी जो हाइट पहले यहाँ थी वो क्या हो रही है, अब रिड्यूस होके यहाँ पे पहुंच गई है. करेक्ट हो रहा है ना ये. ठीक है, डन. तो ये समझ में आ गई बात. तो सबसे पहले ये सोच लो कि ये जो यहाँ पे हमने जो ड्रैग किया है उसका रेट क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. डन. नाउ हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, वही यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स रिड्यूस हो रहा है, तो ऑफकोर्स माइनस साइन के साथ आना चाहिए. ठीक है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. कब, जबकि ये जो डिस्टेंस है, फुट ऑफ द लैडर इज अवे 5 मीटर, राइट, मीटर है यहाँ पे और वो सेंटीमीटर में था, तो 5 मीटर अवे फ्रॉम द ये वॉल है. करेक्ट, गॉट द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अब सोल्यूशन करना बहुत इजी है, सिंपल समझ में आ गया. रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ नाम दे देते हैं. ये बेस है, आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा ट्राइंगल, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूं. तो लेट अस अज्यूम कि ये जो है अपनी एच क्या है यहाँ, दैट मीन्स लैडर की जो यहाँ लेंथ है वो होगी. तो लैडर की लेंथ कितनी गिवन है, 13 मीटर. डन. ओके फाइन. अब इसे परपेंडिकुलर है तो मैं मान लेती हूँ P. दैट मीन्स बेसिकली कायदे से हमें चाहिए क्या, dp अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है आपको. दैट मीन्स क्या होगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज. डन. ठीक है, अब यहाँ पे इसे मान लेते हैं बेस. तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन टर्म है अपने पास db अपॉन dt, राइट. इस बेस को जब ड्रैग किया गया है दैट मीन्स db अपॉन dt कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो यू हैव टू फाइंड dp अपॉन dt कब, जब b की वैल्यू कितनी है अपनी 5 मीटर. आर यू गेटिंग दिस? यस. तो यही है क्वेश्चन. अब यहाँ पे इसको आपको सोल्यूशन में
निकालना है कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप नाम दे देना। लेट अस अज्यूम द लेंथ ऑफ द लैडर इज h, दैट इज 13 मीटर। दिस इज द एंड दिस इन ट्राइंगल कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लेट अस अज्यूम ए बी इज योर पी, बी सी इज योर सी, सॉरी बी सी इज योर बी, करेक्ट, एंड ए सी इज योर h, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, दैट इज 13 मीटर। डन। सो इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक है, आप नाम वहां पे अज्यूम कर लेना। सो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दिख रहा है हमें, दैट अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे P को, देखो हमें क्या चाहिए, dp अपॉन dt, दैट मीन्स P को हमें लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ h एंड b, करेक्ट, तभी हम कर सकते हैं। तो वी ऑल नो कि p स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो जाता है, 13 स्क्वायर होगा माइनस b स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? यस, h की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तभी मैंने यहाँ लिख लिया। सो फ्रॉम हियर p की वैल्यू क्या हो गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, यही वैल्यू आ रही है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, आ जाएगा p का वैल्यू, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज, करेक्ट। तो वो हम कब फिल करते हैं, जब हम इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं जो वेरिएबल है उसके अलोंग। तो एज वी कैन सी कि db अपॉन dt गिवन है, दैट मीन्स b का वेरिएबल है, b यहाँ वेरी कर रहा है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू डू, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट p विद रिस्पेक्ट टू t सबसे पहले। तो यहाँ पे जब हम dp अपॉन dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू ऑल नो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होता है तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द होल थिंग हो जाता है। तो हियर इट इज 13 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बट अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पे जो अंदर रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन लेना होता है अलॉन्ग विद द चेन रूल, जैसे हम करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस दिस, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2b एंड देन वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट b विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज db अपॉन dt। नाउ यू गॉट इट, b की वैल्यू हमें पता है, db अपॉन dt की वैल्यू पता है, और ये वाली वैल्यू भी b हमें पता है, दैट मीन्स हमारा काम हो जाएगा यहाँ, करेक्ट। तो 2 तो सबसे पहले कैंसिल करा लो। सो दिस इंप्लाइज कि dp अपॉन dt की वैल्यू कब, जब b की वैल्यू अपनी गिवन है कितनी, 5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगी, देखो वो भी मीटर में है। सो हियर इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर, दैट इज 169 होता है, माइनस 25 कितना हो जाएगा, 144, राइट। तो 20 ये 169 माइनस 25, तो ये 144 हो गया, दैट मीन्स 12 आ रहा है, इनटू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 5 इंटू db अपॉन dt, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना कि अपना जो आंसर होगा वो किस में आएगा, ये बताओ मुझे। ये मीटर में गिवन है तो क्या आप मीटर में कन्वर्ट करना शुरू करोगे? सी, आप ध्यान देना यहाँ कि ये भी मीटर में है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो मीटर, और यहाँ पे भी ये मीटर में है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा। सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर हियर, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 हो गया है, अपॉन यहाँ से क्या मिला, 12। तो अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 5 एंड 6, दैट मीन्स बेसिकली माइनस 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप डिक्रीजिंग के बारे में लिख रहे हो तो सिर्फ आप 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखोगे, बट अगर आप ऐसे आंसर लिख रहे हो तो माइनस साइन इज मस्ट। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन डी का है। यहाँ पे अपने 6 मार्क्स। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, तो आपने ध्यान दिया होगा तो लास्ट क्वेश्चन जो 23 था वो हमें नहीं करना है, बिकॉज वो आपके सिलेबस में इस बारी नहीं है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यूजिंग इंटीग्रेशन, अच्छा ध्यान देना यहाँ, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स। तो एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज फाइन, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा कुछ तो चेंज है, जिसकी वजह से अगर आप इस क्वेश्चन को जस्ट बस टच कर लोगे, ठीक है, भले आप पूरा ना सॉल्व करो, यू विल गेट 6 मार्क्स। क्यों? बिकॉज देखो बहुत बच्चे सोचेंगे कि भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे करना है, नहीं करना है। एक बार तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये आएगा नहीं आपके सिलेबस में से इस बारी क्वेश्चन में, ठीक है, बट फिर भी मैं क्यों उसको हिंट दे के आपको बता रही हूँ, सो दैट कि अगर ये यूजिंग इंटीग्रेशन हटा लिया जाए, सिर्फ ये बोला जाए दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस इलिप्स,
तो फिर ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो बाय मिस्टेक अगर सोचो कि ये यहाँ पे है यूजिंग इंटीग्रेशन, तो बस इस टर्म को आप हटा दो यहाँ से, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या करना है, कैसे करना है, सोचो। यहाँ पे मैक्सिमम कैसे मुझे समझ में आया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाना है। हियर यू कैन सी एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल बोला गया है। जनरली क्या होता है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं तो पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बट ग्रेटेस्ट बोला गया है, दैट मीन्स यहाँ जो रेक्टेंगल का एरिया है उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जिस भी पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज हो रहा है उस पॉइंट पे उसके हम एरिया निकालेंगे यूजिंग व्हाट, क्या गिवन है, ये अपना जो है एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ना यूज करके हमें क्या यूज करना है, एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूं एलिप्स एंड रेक्टेंगल को, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश, ये है अपना एक्स डैश। तो एलिप्स जो है वो समवट इस टाइप का ही होता है ना, नॉट एग्जैक्टली बट लाइक दिस ओनली। और ये अगर अपना है 0, तो 0 0 पॉइंट है, ऑरिजिन है यहाँ। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर मैं सोचूं कि इसे मान लूं मेजर एक्सिस, तो दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर माइनस ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर माइनस बी पॉइंट, करेक्ट, यही होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो लेट अस अज्यूम कि मैंने ये रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ किया है, भले वो आपको रेक्टेंगल जैसा ना दिखे, स्क्वायर जैसा दिखे, बट यू हैव टू कंसिडर कि हाँ मैंने जो बनाया ना, चलो ठीक है, इरेज करके रेक्टेंगल ही बनाती हूँ प्रॉपर। ओके, ठीक है, तो ये इधर से बना लेते हैं, तब तो ये लगेगा ना रेक्टेंगल। यस, नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल, करेक्ट, ये है। अब देखो जनरली रेक्टेंगल जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी एरिया जो होती है, अगर सोचो कि मैंने इस पूरे को मान लिया है 2x, तो ये हो गया अपना 2x, और इस पूरे को अगर मैंने मान लिया है 2y, तो अपना ये 2y है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नथिंग बट 2x इंटू 2y, करेक्ट, ये मान सकते हैं। तो ये सोचो कि अगर मैंने ये वाला पॉइंट अगर 2x पूरा लिया है, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द लेंथ विल बी हाउ मच, x ओनली, एंड दिस पॉइंट विल बी हाउ मच, दिस विल बी y ओनली। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, नाम दे देते हैं, अगर सोचो कि ये वाले पॉइंट को मैंने O दिया है, ठीक है, ये है अपना A B C D, डन, ठीक है, इतना चाहिए होगा हमें नाम। तो B पॉइंट इज व्हाट, नथिंग बट x, y, एंड C पॉइंट इज नथिंग बट माइनस x, नहीं ये क्या हो जाएगा, x, माइनस y, है ना, यही पॉइंट आ रहा है, करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस? यस, तो ये पॉइंट आ गया है। आप ध्यान देना कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की जो मैंने बात करी है यहाँ पे, ओके, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए। अगर सोचो कि कंसिडर किया उसका नाम मैंने, तो दैट विल बी नथिंग बट दिस DC इंटू AD, करेक्ट, या तो आप बोलो DC इंटू दिस BC, कुछ भी ले सकते हो, दैट मीन्स 2x इंटू 2y, दैट मीन्स कायदे से 4xy आ रहा है ना। अब इसे ही हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, एज वी कैन सी कि x एंड y दोनों ही अननोन है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, नाम दे देना। लेट अस अज्यूम कि ABCD इज द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल एंड विथ द लेंथ इज 2x एंड द विड्थ इज 2y, ऐसे नाम दे देना। उसके बाद आराम से आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द मेन फोकस इज दैट हमें यहाँ पे दो वेरिएबल को कन्वर्ट करके एक वेरिएबल लाना है। तो एक वेरिएबल कैसे आएगा, सोचो, एक वेरिएबल लाने के लिए वी हैव टू यूज द गिवन डेटा, और गिवन डेटा है क्या, स्टैंडर्ड इलिप्स, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड इलिप्स में अगर देखो कि ये पॉइंट जो XY दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये पूरे इलिप्स में जो है एक पॉइंट है, दैट मीन्स इलिप्स का जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें ये x, y फुलफिल होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? यस, सो x, y will satisfy the equation of the ellipse. So since x, y is on the ellipse, करेक्ट, तो अगर ये ऑन द इलिप्स है, इसका मतलब हम किसी की भी वैल्यू किसी के टर्म में निकाल सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि अगर सोचो कि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और नॉट, यस आई कैन राइट। सो फ्रॉम हियर अगर मैं चाहूं कि y की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो y स्क्वायर के बारे में सोचो, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर एलसीएम लिया तो
यही आ रहा है। अब देखो फ्रॉम हियर अगर मैं चाहूँ y की वैल्यू दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म होगा, तो ये b अपॉन a आ जाएगा बाहर स्क्वायर रूट से, तो b अपॉन a एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस, बहुत सिंपल है, करेक्ट। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। सो देयरफॉर अपना जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 4x इंटू वाई की जगह वी कैन राइट b अपॉन a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए बी एंड ए ये सब जो क्या है वो है कांस्टेंट, तो उसको दैट मीन्स हम आराम से यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन इजी हो गया या नहीं, बिकॉज एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स ओनली। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, सारे कांस्टेंट को मैं एक साथ ले आ रही हूँ, तो 4b अपॉन ए हो गया है। एक्स को अगर मैं अंदर लेके जाऊँ तो क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। तो देख सकते हो बस इतना का ही हमें डिफरेंशिएशन लेना है। सो नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे हम, ये तो कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज रहने दो। Now square root of something that means 1 upon 2 into square root of that thing, तो 1 upon 2 into square root of a square x square जो भी है as it is लिख दो because we know the chain rule into, अब क्या हो जाएगा जो अंदर है उसका differentiation with respect to x, so what you will get a square into x square है that means of course 2a square into x minus क्या हो जाएगा 4x cube, करेक्ट। Are you getting this? Yes, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन ले लिया है विद रेस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट, we have to find the critical point. So therefore for critical point what we need to do, dA upon dx को हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। So from here जब भी जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म तो चला जाएगा खत्म, दैट मीन्स इस टर्म की वैल्यू ही अपनी जीरो आएगी, है ना। अब इस टर्म में आप ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ से 2 इंटू एक्स कॉमन ले लूं, ठीक है, ले सकती हूँ, चलो लिया, तो 2 इंटू एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यही आ रही ना वैल्यू, यस, एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट, ठीक है। अब देखो 2x अगर 0 दैट मीन्स 2 तो खत्म कर देंगे, x इक्वल्स टू अगर 0 हो गया या तो क्या मतलब हुआ, अगर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर x 0 हुआ इसका क्या मतलब है, दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 0, इसका मतलब कोई रेक्टेंगल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। सो सिंस x कैन नॉट बी 0 सो देयरफॉर ये वाली वैल्यू पूरी 0 होगी। अब ये वैल्यू अगर पूरी 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देख लो, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है a अपॉन रूट 2, इजंट इट, यही वैल्यू आ रही है, करेक्ट। x की वैल्यू आ गई है a अपॉन रूट 2, तो ये है अपना क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें ये प्रूव करना होगा कि हाँ भाई इस पॉइंट पे अपना जो रेक्टेंगल का एरिया है दैट इज एक्चुअली मैक्सिमम, ओके, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, नाउ अब यू नो कि हमें जब मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना होता है देन वी हैव टू मेथड, वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड अनदर इज यस सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या बताया था, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज इजियर देन वी हैव टू यूज द सेकंड डेरिवेटिव, बट जब इंटीग्रेशन सॉरी नॉट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इज टफर, दैट मीन्स हियर यू कैन सी की कॉम्प्लिकेशंस है ना, एक तो स्क्वायर रूट है, ऊपर से टर्म्स भी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यूपी अपॉन क्यू वाला फॉर्म भी है, दैट मीन्स यू अपन वी वाला फॉर्म, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दैट मीन्स जब भी व्हेन x इज लेस देन a अपॉन रूट 2 होगा, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ, यहां से देखो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर अपॉन 2, है ना। दैट मीन्स बेसिकली क्या हो गया कि 2x स्क्वायर जो है वो लेस देन a स्क्वायर आ रहा है, यही मतलब है ना। तो अगर 2x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर आ रहा है दैट मीन्स दिस टर्म इज लेस देन 0, है ना। अगर दिस टर्म इज लेस देन 0 तो यहाँ पे आ जाओ, दैट मीन्स दिस होल टर्म इज लेस देन 0, दिस टर्म होल टर्म, तो अगर ये टर्म अपना इससे छोटा है तो ऑफ कोर्स ये क्या वैल्यू आई है, पॉजिटिव, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज कि dA अपॉन dx की जो वैल्यू है दिस इज योर ग्रेटर देन 0, एंड फॉर जब मैं ले रही हूं x ग्रेटर देन a अपॉन रूट 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, चेक करके देखो, यस द dA अपॉन dx दैट मीन्स दिस टर्म विल बी नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव, लेस देन 0, सो दिस इज योर लेस देन 0। तो कैसे साइन चेंज हो रहा है dA अपॉन dx का, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड यू ऑल नो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं दैट मीन्स वी आर रीचिंग टू मैक्सिमा। So this implies therefore x equals to, that means at x equals to a upon root 2, the area
इज व्हाट, मैक्सिमम, है ना, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट। क्लियर? तो a की वैल्यू, x की वैल्यू हमें पता चल गई है इन टर्म्स ऑफ a, तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू दैट मीन्स y की भी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट? सो दिस इंप्लाइज अगर x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो कहाँ से निकाल सकते हैं, हियर। तो ये वाले जहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो x क्या है, a/√2, दैट मीन्स यहाँ a² हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो रहा है, a²/2, तो a बाहर आएगा, a कैंसिल हो गया, दैट मीन्स b/√2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, b/√2, है ना, इतनी वैल्यू आई है। सो हेंस हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई है, हेंस एरिया दैट इज मैक्सिमम और यू कैन से ग्रेटेस्ट एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 into xy है ना, तो 4 into xy की जगह दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो, तो 4 into ab/2 आ रहा है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमें, 2ab। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रही बात? तो देखा ना आपने, कहीं भी हमने इंटीग्रेशन यूज नहीं करा है बट फिर भी हमने इसका एरिया निकाल लिया है। करेक्ट? तो दैट वाई अगर ये वर्ड आपका नहीं आता तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है? तो अगर इन केस, चलो तब तो पहले की बात थी, तो अगर किसी बच्चे ने इसको बस सॉल्व किया होगा, थोड़ा सा भी लिख भी दिया होगा अगर कि हाँ ये चीजें गिवन है, तो उसके 6 मार्क्स मिल गए होंगे उसे। ठीक है? तो जनरली देखो कि जब ऐसा क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट टच कर दो उस क्वेश्चन को। ओके, छोड़ने से तो बेटर है ना कि कुछ भी लिख दो जो आपको समझ में आ रहा है। करेक्ट? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 साइक्लिस्ट, ओके, 6000 स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है, एंड 9000 कार ड्राइवर्स। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन समझ लो आप एक बार पढ़ के, फिर समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन है और क्या क्या हमें करना है। ओके, डन। तो पहली लाइन पढ़ ली, द प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ साइक्लिस्ट, स्कूटर ड्राइवर एंड अ कार ड्राइवर आर 0.3, 0.05 एंड 0.02 respectively. Done. Now one of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a cyclist? That means क्या पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में, ये थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ में आया होगा तो समझ में आ रहा है कि दिस इज फ्रॉम बेस थ्योरम। वाई, जस्ट सी, सबसे पहले क्या गिवन है, इवेंट्स हमारे पास गिवन है। क्या क्या है इवेंट? एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड हाउ मेनी, दैट मीन्स 3000 साइक्लिस्ट, 6000 स्कूटर ड्राइवर एंड 9000 कार ड्राइवर्स। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि जस्ट अज्यूम कर ले कि ए इज द इवेंट इन विच द इंश्योरेंस ऑफ साइक्लिस्ट आर देयर। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योर किया गया है, दैट मीन्स चलो इंश्योरेंस का ही बात किया जा रहा है, इंश्योरेंस ऑफ साइक्लिस्ट, है ना। ठीक है, एंड बी को मान लेते हैं इवेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ किसका, स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, डन, स्कूटर ड्राइवर्स इसके अंदर आ गए हैं, फाइन। एंड देन सी को मान लेते हैं द इवेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ व्हाट, कार ड्राइवर्स। डन, ओके, फाइन। अब सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, आप बोलोगे कैसे, बस नंबर गिवन है तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस भी चाहिए होगा। नाउ यू कैन सी कि जब भी ऐसे टर्म्स आते हैं, जब नंबर्स गिवन है तो हाउ मेनी टोटल पर्सन्स आर देयर, दैट वी कैन अज्यूम कि 3000 प्लस 6000 प्लस 9000 ओनली, राइट। दैट मीन्स कितने हो गए, 6 + 3 9 9 18, दैट मीन्स 18000 इज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ओवर हियर, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज कि अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट विल बी व्हाट, 3000 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 18000, करेक्ट। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे 0 zeros कट गए तो बचे 3/18। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जा रहा है, 6000 है तो 6000 अपॉन सेम 18000। ऑफ कोर्स ये भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6/18। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम क्या इसको थोड़ा सा और कैंसिल करा सकते हैं, तो अभी के लिए छोड़ दो, इतना ही रहने देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9000, यस, अपॉन 18000, करेक्ट। इतनी वैल्यू आ रही है, तो इसे भी हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/2, चलो इसे भी लिख देते हैं 1/3, है ना।
तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये देखना है कि आगे के लाइंस में क्या बोला जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग साइक्लिस्ट देन स्कूटर ड्राइवर एंड क्रायो ड्राइवर का गिवन है प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स एक्सीडेंट को भी हमें मान लेना पड़ेगा कुछ। तो लेट अस अज्यूम दैट अगर ये है इवेंट, तो सपोज मान लेते हैं ई है वो, ठीक है। तो ई इज द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्सीडेंट को मैंने इससे मान लिया है, ई से अज्यूम कर लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जबकि ए हम चूज कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट जब वो साइक्लिस्ट है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर 0.3, isn't it? It is given, correct? Similarly अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट व्हेन इट इज एंड स्कूटर ड्राइवर, तो क्या हो जाता है 0.05, है ना। ओके, एंड सेम वे यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं साथ में, तो सेम तरीके से हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन सी की जब मैं बात करूं तो ये कितना गिवन है 0.02, दैट मीन्स जब कार ड्राइवर है फिर। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। डन। अब हमें चाहिए क्या, लास्ट क्वेश्चन देखो, जस्ट लास्ट लाइन, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, दैट मीन्स आउट ऑफ दिस ओनली, आउट ऑफ 18,000 पर्सन ओनली, एक कोई बंदा है जिसकी इंश्योरेंस की हुई है, सो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, अब उसका एक्सीडेंट होता है, दैट मीन्स इट इज नोन देख एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ साइक्लिस्ट, दैट मीन्स नाउ what you have to find, therefore we need to find जब यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, that means E will be the condition which is given, और क्या चाहिए, साइक्लिस्ट होना चाहिए, that means probability of A upon E you have to find. Clear? Understood or not? So you can understand कि ये कहाँ से आया, बेस थ्योरम से, राइट। तो आपने देखा है ना कि इस पूरे 2019 में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे हर एक सेट में वो बेस थ्योरम से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई, सबको पता ही है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो ऊपर रहता है उसको लिख लेते हैं, इनटू जो नीचे है उसको जस्ट हम क्या करते हैं, रिवर्स, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए करेंगे। डिनोमिनेटर में ई का टोटल हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, दैट मीन्स सेम जो यहाँ पे चीजें होती है उसी पैटर्न में हम सबके लिए लिख देते हैं, करेक्ट। तो बहुत इजी है, इसको याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी होगा, करेक्ट, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन सी होगा। डन, ये चीजें हो रही है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है यहाँ 3/18, ठीक है। सो 3/18 मल्टीप्लाइड बाई क्या है यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए, देखो ई अपॉन ए दैट मीन्स 0.3, ठीक है। डन। नाउ व्हाट इज हियर, यहाँ पे फिर अपने पास क्या आ गया है, सेम ये वैल्यू रहेगी, एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब देखो मैं क्यों बोल रही थी कैंसिल नहीं कराने को, अगर हम कैंसिल नहीं कराएंगे देन इट विल बी इजी दैट 18 को हम हर जगह से कैंसिल करा दे। सो बेटर होगा कि मैं यहाँ क्या करूँ, ये 1/3 ना करके यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। आर यू गेटिंग दिस? समटाइम हमें क्या करना होता है ना, कैलकुलेशन को जैसा है उसे वैसे ही फॉर्म में छोड़ देना चाहिए, सो दैट वी कैन सी कि ये 18 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6/18 मल्टीप्लाइड बाई क्या है ये ई अपॉन बी, दिस इज 0.05, ठीक है। प्लस अब फिर से क्या हो गया 9/18, डन, इनटू क्या करना है हमें 0.02, करेक्ट। यहाँ मैंने लिख दिया इसको। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट कैंसिल आउट जो जो कैंसिल हो सकता है। तो 18 हर जगह से वी कैन सी के डिनोमिनेटर से हम कैंसिल करा सकते हैं, राइट। अब एक और चीज देखो, आप 3 को भी आप चाहे तो हर जगह से कैंसिल करा सकते हो, इजंट इट। तो 3 यहाँ से जाएगा तो ये भी गया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए वी शुड डू लाइक दिस ओनली। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 0.3 बचा, 0.3 बचा, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ 0.3 बचा, एंड देन प्लस ये 5 × 2 होता है कितना 10, बट यहाँ पे एज यू कैन सी 0.05 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.10। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 6 होता है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 0.06, है ना। इतनी वैल्यू आ रही है। नाउ जस्ट सी मेनली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ये हो गया 314, सो 46, तो 0.46। अगेन यू कैन सी अगर मैं यहाँ डेसिमल हटाऊं तो ये 30 हो जाएगा, ये 46 कैंसिल करा दो तो व्हाट यू विल गेट 15 एंड हियर इट इज 23। तो बेसिकली द आंसर इज व्हाट 15/23। क्लियर?
अंडरस्टूड। तो यही था अपने पास। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करना होता है, जो गिवन है उसे आप समझो कि है क्या, फिर सबके इवेंट्स के नाम दे दो। उसके बाद जो जो गिवन कंडीशन है हमारे पास, या तो जो जो गिवन यहाँ पे डेटा है उसको आप लिख दो अकॉर्डिंगली, एंड देन व्हाट इज अननोन दैट यू हैव टू नो, एंड देन अलॉन्ग विद दैट हम क्या करना है, हमें जो भी फॉर्मूला होता है या फिर जैसे भी उसे निकाला जाता है हमें वैसे निकाल के लिखा देना है। ठीक है, तो यू विल गेट द सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। ये भी अपने सेक्शन डी का देख सकते हो, और वाला ऑप्शन है। इसके पहले का जो ऑप्शन है दैट मीन जो दूसरे क्वेश्चंस थे इसके, वो क्या है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला है जो कि हटा दिया गया है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है यहाँ पे, यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगहों पे जहां जहां जितने भी सेट आपने सॉल्व किए, मैट्रिसेस से अगर क्वेश्चन आया है तो इसी तरह का आया है। एक तो या तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के आप ए इनवर्स निकालो, या तो ए इनवर्स निकालो और उसके बाद जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एकदम डिट्टो एक जैसा ही क्वेश्चन रहता है, बस डेटा थोड़ी थोड़े चेंजेस होते हैं। ओके, तो एज यू हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, राइटिंग द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म इज क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो सबको पता ही है हमें मैट्रिक्स में लिखना है, तो जितने भी कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के उसका मैट्रिक्स हम लिखते हैं। तो 1 2 -3 done, then here it is 2 3 and then 2 and then we will get 3 -3 then -4, करेक्ट। इतनी वैल्यू आ रही है। लेट्स चेक अगेन, 1 2 -3, यस, 2 3 2, 3 -3 -4। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सबको पता ही होता है कैसे कैसे सॉल्व करना है, बट द मेन थिंग जहाँ पे आपकी गलती होती है दैट इज योर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैट्रिक्स के, तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके रीचेक कर लो क्वेश्चन को, रीचेक कर लो आपके आंसर को, सोल्यूशन को, सो दैट वहां गलती होने की चांसेस ना हो, बिकॉज इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं और ज्यादा टफ होता ही नहीं है, ये सिंपल है, बस कैलकुलेशन देखना होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड एंड दैट इक्वल्स टू क्या होता है, बी मैट्रिक्स, दैट मीन्स जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है। सो -4 then it is 2 and 11, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ax equals to b, राइट। सो फ्रॉम हियर यू ऑल नो कि x को हम कैसे निकालते हैं, a inverse into b, right? So therefore you have to find A inverse, then you have to multiply B. So here सबसे पहले देख लो कि what will be the determinant of A। मैंने बताया ना determinant of A अगर 0 आ गया तो you don't have to solve only, correct। तो सबसे पहले देखते निकाल के क्या वैल्यू आ रही है। So here you can see 1 किसी भी तरफ आप कर लो expand, so 1 into ये क्या हो जाएगा, -12 minus +6 and then -2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 and then -6, करेक्ट। एंड देन अगेन -3, इसके साथ ये क्या हो जाएगा -6 -9, है ना, ये वैल्यू आ रही है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग, -6, और ये हो गया -14 + 28, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 15 है -45, सो +45, राइट। इतनी वैल्यू आ रही है। नाउ जस्ट सी 28 में से 6 जाएगा तो 22 + 45 कितना हो जाएगा, करेक्ट, इट इज 67, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, A इनवर्स एग्जिस्ट, यस। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपल तरीके से बस आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। सो यू ऑल नो कि A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू करेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सबको पता ही है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसका ले लो आप ट्रांसपोज, राइट। तो जल्दी से निकाल के मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। सो दिस विल बी व्हाट, 1/67 एंड देन राइट डाउन द एडजॉइंट ऑफ ए आफ्टर ट्रांसपोज, करेक्ट। तो आई एम श्योर आपके पास भी इतनी वैल्यू आई होगी। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। देखो क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इतनी आ गई है, दैट मीन्स नाउ दिस इज योर ए इनवर्स, राइट। अब उसके बाद सबको पता ही है कि एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इंटू बी। तो मैंने बस ए इनवर्स लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया है बी को यहाँ पे। यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो यू विल गेट व्हाट, इफ यू विल जस्ट डू द कैलकुलेशन यू विल फाइनली गेट this value. Now you all can just see 67 से how many times it is getting cancelled out,
तो यू हैव सीन हियर क्या आ रहा है, ये 3 टाइम्स 67 से, और ये -2 टाइम्स, एंड दिस वन इज ओनली 1 टाइम. सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आंसर वी हैव गॉट, x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है. करेक्ट. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. राइट. तो आपने नोटिस किया होगा कि जनरली जो भी कैलकुलेशन होता है, जैसे भी होता है, फाइनल जो आंसर आता है ना XYZ का, वो बहुत सिंपल तरीके का ही आता है. ठीक है. तो बस ये है आपके क्वेश्चन का आंसर. अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27. तो देख सकते हो यहाँ पे भी हमने ऑप्शनल क्वेश्चन चूज किया है, बिकॉज इसके पहला जो क्वेश्चन है वो भी आपके सिलेबस में इस बारी नहीं इंक्लूडेड है. ठीक है. चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है. अब यहाँ पे आपको ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है. दैट इज टोटली करेक्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस. तो देख सकते हो ना क्या डिफरेंस है. जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, जहां मैंने आपको बताया था कि बस लिख दिया गया है इंटीग्रेशन, बट एक्चुअल में हमें इंटीग्रेशन नहीं यूज करना है, बिकॉज वहां मैक्सिमाइज करना था हमें. बट हियर यू कैन सी कि एरिया तो निकालना है, बट इट इज नॉट रिटन कि मैक्सिमम या मिनिमम. बस लिख दिया गया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस दिस दिस. तो यहाँ पे अभी तक आपके पास पॉइंट्स होते थे, फिर आप क्या करते थे, लाइन का इक्वेशन निकालते थे और फिर वहां से आप एरिया निकालते थे. राइट. बट यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास लाइंस गिवन है, अब हमें चाहिए होगा पॉइंट्स. करेक्ट. तो अभी तक पॉइंट पता था तो हम लाइंस निकालते थे, अब लाइंस पता है तो हम वहां से पॉइंट्स निकालेंगे. कैसे निकालते हैं? करेक्ट. हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, है ना. तो 3 लाइन है, दैट मींस 3 पॉइंट आएंगे, सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा. करेक्ट. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लाइंस लिख लेते हैं. सो वी हैव, जो लाइंस है लिखो 3x - 2y + 1 = 0. डन. दूसरा क्या है, 2x + 3y - 21 = 0. एंड फिर क्या है, x - 5y + 9 = 0. राइट. ये गिवन है. तो चलो पहले यहां से क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसे 2, इसे 3. वाई? बिकॉज हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो बेटर होगा ना कि हम सबको एक दूसरे के साथ जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करने के लिए नाम दे देते हैं. अब इन दोनों को देखो सॉल्व किया जाए तो क्या कर सकते हैं, देखो -2y है, 3y है, तो अगर मैं इसे 3 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं, दैट मीन्स 1 इंटू में कर दूं 3 प्लस 2 इंटू कर दूं मैं कितना 2. करेक्ट. तो देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर मैं यहाँ से करूँ तो दिस इज योर 3 टाइम्स, तो 9x, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है 4x, तो 9 + 4 कितना होता है 13x. डन. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एंड देन यहाँ पे 21 है, तो यहाँ हमने माइनस किया है. 21 इंटू 2 कितना होता है 42. राइट. तो 42 और यहाँ पे क्या है 3, तो 42 में अगर माइनस करेंगे, यस इट इज -39 = 0. सो बेसिकली फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x की वैल्यू आ गई है 3. अब चेक कर लो कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इन दोनों में से किसी में भी आप रख सकते हो. तो अगर x 3 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 इंटू 3 9 होता है, 9 + 1 कितना हो जाता है 10, एंड देन y की वैल्यू आ रही है, यस आ रही है आपकी 5. तो y की वैल्यू आ गई 5. सो व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट हियर, देयरफॉर द पॉइंट इज हियर 3,5. तो एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया 3,5. अब बस हमें 2 मोर पॉइंट चाहिए. तो अब 2 3 को सॉल्व करेंगे, देन 1 3 को सॉल्व करेंगे. सो नाउ 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हो ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसमें भी आपके मार्क्स है. एक पॉइंट पे आधे मार्क्स हैं, दैट मीन्स तीनों पॉइंट निकालने के लिए यू विल गेट 1.5 मार्क्स. डन. चलो, और उसके बाद 1 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा जो आप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट के हिसाब से. क्लियर. चलो अब 2 3 को सॉल्व करते हैं. तो 2 3 में यू कैन सी आराम से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो तो इट इज गोइंग टू वर्क. सो नाउ व्हाट यू विल डू, 2 माइनस अगर मैं कर दूं 2 इंटू 3, है ना, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया. एंड देन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है +10, तो 13y आ रहा है. एंड ये क्या है, माइनस हमने किया है ना, तो 18 है और ये है 21. तो 18 एंड 21 कितना होता है, अगेन इट इज -30, यस 18 है और 21 माइनस के साथ ही है, तो 2 1 3, और ये कितना हो रहा है, ये भी आ रहा है -39 = 0. सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ गई है 3. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर जस्ट चेक, अगर y 3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y 3 है दैट मीन्स 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, एंड यहाँ से -15 और ये कितना है 9, ऑफ कोर्स 6 आ रही है वैल्यू. राइट.
तो ये +6 ही आएगी क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई है 6। सो फ्रॉम हियर द पॉइंट इज व्हाट, हमारे पास आ गई है 6,3। तो 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, डन। एक पॉइंट 3,5 एंड दूसरा 6,3। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट को निकालने के लिए। तो थर्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें 1 and 3 को सॉल्व करना है। तो 1 and 3 के लिए यस वी कैन डू दैट ओनली। तो 1 को माइनस कर दे 3 इंटू किससे, 3 इंटू 3 से, राइट। तो 3 इंटू 3 किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो तो 3 तो कैंसिल हो गया, माइनस किया है हमने तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15 माइनस 2, यस इट इज 13y। एंड देन यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 कितना होता है 27 माइनस 27, तो -26 हो रहा है इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर 13 2 26 होता है, तो y की वैल्यू आ गई है 2। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -10 हो गया ना ये, तो -1, तो x की वैल्यू आ गई है 1। सो देयरफॉर द पॉइंट इज व्हाट हियर, दिस इज 1,2। तो देखो हमने 3 पॉइंट निकाल लिए, डन। तो चलो अब क्या करेंगे, अब हम ट्राई करेंगे कि इसे ड्रॉ कर ले। ओके चलो ड्रॉ करते हैं। तो अपने पास जो है वो एरिया कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, y है, y डैश है। क्या क्या पॉइंट्स है, 1,2, देन दैट मीन्स x एक्सिस का अगर देखूं तो 1 3 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने, ठीक है। 1 है, 2 लेना है, नहीं 3 लेना है, तो 3 यहाँ पे है, ठीक है, डन। और y एक्सिस में कहाँ तक जा रहे हैं, 2 5 तक। सो 1 2 3 4 5 हो गया। देन यहाँ पे में लेना है 3 and 2, तो 3 2, करेक्ट। अब पॉइंट कौन कौन से हैं, 1,2, एक तो ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद है अपना 3,5, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड देन 6,3 है, एक हो गया अपना ये पॉइंट 6,3। तो अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो यू विल गेट लाइक दिस ओनली। टेल द नेम जस्ट एज A, B and C, करेक्ट। तीनों पॉइंट हमें मिल चुके हैं। नाउ टेल मी, अगर मुझे यहाँ से एरिया निकालना है तो व्हाट यू विल डू, द एरिया ऑफ ABC विल बी व्हाट, द एरिया ऑफ, सोचो कि इसको मैंने नाम दे दिया है DAB, एंड देन व्हाट वी विल डू, ऐड करेंगे इस एरिया को किसके साथ, इस एरिया को इस पूरे एरिया के साथ, दैट मीन्स 2 ट्रेपेजियम, एंड देन माइनस करेंगे इस पूरे ट्रेपेजियम के एरिया को, करेक्ट। यही करना होता है, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, करेक्ट। सेम फंडा वही रहेगा हमारे पास। तो अब देखो AB का यहाँ पे जो है इक्वेशन देख लो क्या होगा, टेल मी। अगर A पॉइंट हमने क्या लिया है, A इज योर दिस पॉइंट 1,2, ठीक है। एंड B क्या है तुम्हारा 3,5, तो 3,5 दिस इज योर B पॉइंट एंड दिस इज योर C पॉइंट 6,3, करेक्ट। तो ये है, तो ए बी हमारा कहाँ से आ रहा है, ए बी इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। एंड देन फ्रॉम हियर दैट मीन्स हर जगह से आप y की वैल्यू निकाल लो। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, तो अब देखो y की वैल्यू में अगर यहाँ से निकालो तो क्या वैल्यू आ रही है, देख लो 3x है प्लस 1/2 आ जाएगा। ओके सो 3x प्लस 1/2, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू कौन सी आएगी, इस लाइन की, दैट मीन्स दिस लाइन इज हियर 3x प्लस 1/2, डन। ओके दैट मीन्स ए बी का हमें इक्वेशन मिल गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, डन। एंड देन y की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आ जाएगी, देखो 21 माइनस 2i/3, सो 21 माइनस 2i/3, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट BC का इक्वेशन, करेक्ट। तो BC का इक्वेशन क्या आ गया है, 21 माइनस 2i/3, तो चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, तो दिस इज व्हाट, नथिंग बट 7 माइनस 2i/3, है ना, वही आ रहा है। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये उधर लेके जाऊंगी तो x प्लस 9 है अपॉन क्या आ रहा है 5, तो दिस इज नथिंग बट AC, राइट। तो ये क्या हो गया AC, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख लेती हूँ, तो दिस इज योर x प्लस 9/5, करेक्ट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ AC। सो देयरफॉर अगर मैं अब चाह रही हूँ रिक्वायर्ड एरिया लिखना, तो मैं क्या लिखूंगी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, आप एक बार ही लिख देना कि दैट्स ट्रेपेजियम दिस प्लस दिस एंड देन माइनस द ट्रेपेजियम ऑफ दिस, दैट मीन्स DAB। अगर इसको नाम दे दूं E, इसको नाम दे दूं F से, तो यू कैन राइट ऑन द फॉर्म एंड डायरेक्टली आई एम राइटिंग इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, 1 से जाएंगे कहाँ तक, 3 तक, ऐड किसको करना है, AB लाइन को, दैट मीन्स 3x प्लस 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। देन हम चलेंगे 3 से 6 तक एंड देन किसको इंटीग्रेट करेंगे, BC लाइन को, तो 21 माइनस 2i/3 dx, करेक्ट, नॉट 2y, दिस इज 2x, करेक्ट। सी
y को मैं x के टर्म में लिखना है ना, जैसे यहाँ से क्या आ रहा है 21, यहाँ पे है -2x हो जाएगा ना 3y, करेक्ट, तो x इज देयर, डन। तो यहाँ से आप देख लेना, तो दिस इज योर x ओनली, तो ये हो गया 2x, करेक्ट। अब क्या है, माइनस हम किसको कर रहे हैं, 1 से चलेंगे 6 तक, कहां से कहां, कौन से लाइन को, AC लाइन को, दैट मीन्स x प्लस 9/5 dx। अब आपको पता ही है कि हाउ टू इंटीग्रेट, बहुत सिंपल टर्म्स ही है, इसका हो जाएगा 3x²/2, इसका x/2, सिमिलर वे में आप सबको इंटीग्रेट कर सकते हो, देन लिमिट पुट कर सकते हो 1 3 3 6 एंड देन 1 and 6, करेक्ट। तो प्लस माइनस करना है, इंटीग्रेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है, एंड द फाइनल आंसर विल बी हियर 13/2, करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं उसके अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29, जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, दैट इज सेट 4। इसके बाद चले गए हम सेट 5 की तरफ, क्योंकि उसमें भी आपके सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, ओके। तो 2019 का अगर क्वेश्चन पेपर आपने पूरा सॉल्व किया, तो मैं बार बार से बोल रही हूँ, आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के, और ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने इस सेट में बदला, मीन्स की 2019 के पेपर में हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा बस चेंज है, तो यू कैन जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखो ध्यान रखना, आपने कौन कौन से फॉर्म पढ़े हैं, कार्टेशियन एंड वेक्टर, तो यहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, दैट मीन्स करेक्ट r = a + λb वाला फॉर्म चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये फॉर्म गिवन है हमारे पास, ओके। ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओके, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो गिवन है, दैट मीन्स ए वेक्टर जो होता है, जिसका पोजीशन वेक्टर, वो ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है, करेक्ट, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, अच्छा ये बोल दिया गया है कि इस लाइन के पैरेलल है, तो सबसे पहले तो इस लाइन को समझो, इस लाइन में ये क्या है, ये जो यहाँ पे वेक्टर गिवन है, दिस इज द point through which this particular line is passing, and this vector जो यहाँ पे given है, ये क्या है, ये है आपका लाइन जिसके ये पैरेलल है, करेक्ट, समझ रहे हो। दैट मीन्स जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। अब इसी लाइन के पैरेलल है अपना रिक्वायर्ड लाइन, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इस लाइन के ही पैरेलल होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो अपना लिखना बहुत इजी हो गया, तो देयरफॉर आप बाकी चीजें जो लिखना है यहाँ पे वो तो आराम से लिख सकते हो। लेट अस अज्यूम दिस 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 दिस, ऐसा करके लिख लेना आप, ये गिवन है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब इन दोनों लाइन के बीच में भी आपको डिस्टेंस निकालना है, ओके। सो हियर सबसे पहले मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, हियर द रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या है रिक्वायर्ड लाइन, लेट अस अज्यूम मैं उसको आर बोल रही हूं, ठीक है, क्योंकि जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। सो आर एंड वो क्या हो जाएगा, जो पोजीशन वेक्टर होगा ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट करेक्ट 2i + 3j एंड प्लस 2k, है ना, प्लस लैम्डा बी होता है, और बी किसके होगा, दिस वन। तो यहाँ लैम्डा ऑलरेडी यूज्ड है, सो व्हाट यू विल डू, कोई एक अलग कांस्टेंट ले लो, दैट इज म्यू, एंड देन सेम वेक्टर 2i - 3j + k 6k, करेक्ट। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन देन द वेक्टर फॉर्म। तो एक आंसर आपने यहीं पे कर लिया, ओके, करेक्ट, गॉट द आइडिया। तो ऑलरेडी आपके 3 से 4 मार्क्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। 3 मार्क्स मिलेंगे बिकॉज या तो 2 मार्क्स और इस डिस्टेंस में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों लाइन के बीच में, तो क्या करोगे, वी हैव अनदर गिवन लाइन एज, क्या है, अनदर लाइन जो कि वेक्टर फॉर्म में है, वो गिवन है r = -2i + 3j, ठीक है, प्लस लैम्डा, एंड देन व्हाट इट इज रिटन, द सेम लाइन, दैट इज 2i - 3j, दैट मीन सेम वेक्टर प्लस 6k, करेक्ट, ये गिवन है। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, यस, ये बहुत आराम से आप फॉर्मूला बता सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है, और ध्यान रखना कि these two lines are parallel to each other, that's why this is very simple to write। क्या होता था, करेक्ट, हम लिखते थे a2 - a1, करेक्ट, वेट, a2 - a1 मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हम लेते थे, जिस भी लाइन के वो पैरेलल होता था, तो क्रॉस b वेक्टर एंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर b वेक्टर जिसके वो पैरेलल है, करेक्ट, गॉट द आइडिया।
राइट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे, और a1 क्या है यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि ये a1 है और ये क्या है a2, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। सो हियर a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है, आप किसी को भी लिख सकते हो, एज वी हैव टू डील विद द मैग्नीट्यूड। तो आइदर आप इसे a2 ले लो, इसे a1 ले लो, या तो इसे a2 ले लो, इसे a1 ले लो, दिस डजंट मैटर। डन। तो चलो अगर मैंने इसे a2 लिया है, इसे a1 लिया है, तो क्या हो जाएगा -2i दैट इज -4i। डन। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे j क्या है 3, और यहाँ पे भी 3 है, दैट मीन्स दिस इज 0, एंड देन k नहीं है यहाँ पे 2k है, दैट मीन्स -2k, करेक्ट। तो ये हो गया a2 माइनस a1। अब क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b के साथ। सो दिस इम्प्लाइज कि a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद द b वेक्टर विल बी व्हाट हियर, यू ऑल नो कि वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो i j k लिखते हैं, चलो लिख लिया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, -4, देन हियर इट इज 0, देन -2, एंड देन b की क्या वैल्यू है, देखो दोनों जगह पे सेम है तभी हमने सिर्फ b लिया है, अदरवाइज b2 माइनस b1 लेते थे। तो ये क्या हो गया 2 माइनस 3 देन 6, राइट। तो 2 माइनस 3 एंड देन 6। अब आपको जस्ट वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट यू विल गेट, i हो गया यहाँ पे 0 -6 then minus j -24 +4 then plus k, और यहाँ क्या आ रही है वैल्यू, -+12 -0, करेक्ट। सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, -6i देन ये क्या हो गया -20, तो +20j एंड देन +12k। सो दिस इज योर a2 minus a1 cross b. So therefore the distance d will be what here, d will be your magnitude of this vector, that means square root of क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 प्लस 220 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्टेंस ले रहे हैं तभी हम इसका मॉडुलस साइन लेंगे, व्हाई, बिकॉज पॉजिटिव लेना होता है डिस्टेंस। नाउ जस्ट सी कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 36, है ना। नाउ जस्ट चेक व्हाट इज द वैल्यू हियर, सो दिस इज 400 544 देन दिस 80, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 580 एंड अपॉन 36 + 4 49 दैट मीन्स 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एज यू नो कि 580 जो है वो किसी का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो अगर चाहो तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो। देखो 4 × 145 होता है, सो इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज 2/7 स्क्वायर रूट ऑफ 145, है ना। 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ठीक है, करेक्ट, सही है, ठीक है। तो आइदर दिस आंसर यू हैव टू राइट, या तो फिर आप डायरेक्टली यहीं पे भी लिख के छोड़ सकते हो। सो दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर एंड यू विल गेट हियर टोटल 6 मार्क्स। ओके, क्लियर, डन। तो चलो अब चलते हैं हम अपने सेट 5 की तरफ, जो कि है आखिरी सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन A का ही है, और देख सकते हो सेट 5 में हम पहुंच चुके हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 एज कि आपके सिलेबस में नहीं है इस बारी, तो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू डू। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ क्या है, y गिवन है, नाउ यू हैव टू शो दैट d2y/dx² = 49y। तो ऐसा क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर या तो सेम बोल लो आपने किया था इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू, राइट, सेम टू सेम क्वेश्चन छापा हुआ है। तो चलो निकालते हैं। तो y क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 मार्क्स का है तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सो यहीं से मैं निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा dy/dx। यू ऑल नो कि e⁻x का क्या होता है सेम, बट एज की 7x है तो 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 × e⁻7x है तो 7 × 5 35 × e⁻7x ही होगा, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 माइनस साइन के साथ e⁻7x ओनली, करेक्ट, यही होता है ना। अब सेम तरीके से मुझे क्या करना है, इसको एक और बारी डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 7। अच्छा, एक चीज देखो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड था, तो चलो अब मैं 7 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करना इज मच कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाई टू गो इन दैट, बिकॉज एज वी कैन सी कि 49 चाहिए और 7 × 7 तो 49 होता है ना। ओके, तो चलो अगर मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, इसे 7 कॉमन ले लो, सो व्हाट यू विल गेट हियर 5
e to the power 7x माइनस यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 6 e to the power minus 7x, करेक्ट, यही वैल्यू मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर ले सकते हैं हम कॉमन y, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या रहेगा ये 5 into e to the power 7x ही होगा इसका इंटू 7, तो 7 मैंने बाहर निकाल लिया, डन। एंड माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6 into 7, तो 7 मैंने बाहर निकाल लिया, ये बचा 6 into e to the power minus 7x। और अगर ध्यान से देखो तो दिस इज 49 एंड ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज अपना y है। सो व्हाट वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ दिस एज y एंड दिस इज डन, दिस इज प्रूव्ड, क्लियर, अंडरस्टूड, डन। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेक्शन ए का है, यहाँ पे भी है 1 मार्क्स। तो देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हो आप। यहाँ पे क्या है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन है यहाँ पे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 into A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वेयर A ट्रांसपोज यू ऑल नो कि ट्रांसपोज होता है। सो देयरफॉर अगर मुझे निकालना है 1 मार्क्स का है तो ज्यादा यहाँ मेहनत करना नहीं है लिखने में। व्हाट विल बी दिस वन, यू ऑल नो कि अगर डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं दैट मीन्स 2 to the power n हो जाता है। n क्या है यहाँ 2 into डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ बोलते हैं A ट्रांसपोज एंड दिस इज 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ऑलरेडी गिवन 4 एंड यू ऑल नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज भी क्या होता है, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है एंड दैट इज हियर 4। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट 64, 4 क्यूब दैट इज 64, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5, ये है सेक्शन बी का और यहाँ पे अपने 2 मार्क्स। तो देख सकते हो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें नहीं करना था बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, जब हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद x माइनस वाई निकालना है, करेक्ट। तो आपको पता है ना कि जब मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन होता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स का मतलब है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल, बशर्ते कि उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। तो एज वी कैन सी कि ऑर्डर तो सेम ही है, 2 क्रॉस 2 ही है, तो हम यहाँ पे बस इक्वेट करेंगे एलिमेंट को। सो मैं डायरेक्टली यहीं से कर रही हूँ। सो व्हाट आई कैन राइट, इस मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट यू विल गेट 2x हो जाएगा यहाँ से, देन यहाँ से क्या आ गया -3। नाउ हियर इट इज 5 into 2 10 हो गया, माइनस यहाँ पे है 4, करेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे एलिमेंट क्या आ रहा है, 7 into 2 14 हो गया है, प्लस 1 दैट इज 15। नाउ हियर इट इज व्हाट 2y माइनस कितना हो गया 3 into 2 6 एंड देन प्लस है यहाँ पे 2 एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट दिस मैट्रिक्स जो कि गिवन है 15 14 यहाँ पे है ना, यही गिवन है। तो अब आप देखो ध्यान से, तो 10 minus 4 क्या होता है 6, जस्ट इट इज इक्वल टू दिस वन। 14 plus 1 15 होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, राइट। दैट मीन्स द corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल हियर। तो अब क्या करना है हमें, 2x minus 3 को हम कंपेयर कर सकते हैं 7 के साथ इक्वेट करके। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट फॉर x, यू कैन सी 7 plus 3 कितना होता है 10/2 दैट इज 5 एंड हमें क्या चाहिए यहाँ से देख लो 2y माइनस ये कितना हो गया 4 एंड दैट इक्वल्स टू 14। सो फ्रॉम हियर जस्ट सी y की वैल्यू कितनी आएगी, 14 plus 4 कितना होता है 18/2 दैट इज 9। सो y की वैल्यू आ गई है 9। सो देयरफॉर हमें चाहिए क्या, x माइनस y की वैल्यू एंड दैट विल बी 5 minus 9 दैट इज नथिंग बट -4। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल, 2 मार्क्स के लिए और क्या ही पूछा जाएगा, है ना। चलो चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेक्शन बी का, यहाँ पे भी अपने देख लो 2 मार्क्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना, ज्यादा टाइम तो लगाना नहीं है, करेक्ट, बिकॉज 2 मार्क्स है अपने पास। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ dx/dy है। तो काफी बच्चे ऐसा मिस्टेक कर लेंगे कि यहाँ dx/dy के फॉर्म में ही रहने देंगे और फिर इसको करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करने का, करेक्ट। बट देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर मैं इसको dy/dx लेके जाऊं तो ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में बन जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx लिखना चाहूं तो ये x क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा और ये इधर चला गया, दैट मीन्स y प्लस 3x² अपॉन मैं x लिख सकती हूँ, करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट लुक एट दिस कि अगर मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिखूं तो y/x को मैं इधर ले आ सकती हूँ, दैट इज 1/x into y, वी कैन राइट, नो प्रॉब्लम, राइट। एंड हियर इट इज नथिंग बट 3x ओनली, करेक्ट। कौन से फॉर्म में आ गया है ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड यू ऑल नो कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ जो p होता है दैट इज -1/x dx हो गया। और यू ऑल नो कि 1/x का log x होता है, एज की माइनस साइन है तो log x टू द पावर -1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/x और यहाँ log एंड e कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, ओनली 1/x, करेक्ट। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी व्हाट, तो हम सॉल्यूशन जो लिखेंगे
y into integrating factor that is of course 1y by x equals to integration of q that is 3x into integrating factor that is 1 upon x dx। आप सबको पता ही क्या x कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ 3x प्लस c बचा। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस cx, जहाँ पे c क्या है, एनी कांस्टेंट। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या करना है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x cos x माइनस sin x इंटू cos x स्क्वायर x dx। तो जब भी e टू द पावर x के साथ कोई टर्म्स हो और वो भी यहाँ पे कैसा दिख रहा है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो लगाने ही लगाने हैं। और साथ ही एज की e टू द पावर x है तो वी विल जस्ट फोकस कि कहीं हमारा वो p एंड p डैश वाला टर्म तो नहीं आ रहा, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट अस अज्यूम कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है दिस इज योर i, ठीक है। तो i अगर ये है तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, आप सबको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो e टू द पावर x रहने देते हैं। अब cos x है इंटू cos x स्क्वायर का मतलब अपॉन साइन स्क्वायर। चलो तो मैं एक बार ही लिख लूं, cos x है अपॉन मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x, है ना, माइनस साइन x है अपॉन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर x। करेक्ट, यही है dx। करेक्ट। चलो अब देखते हैं आगे क्या आ रही है वैल्यू। अब यहाँ देखो तो cos x अपॉन साइन x को हम cot x लिख सकते हैं एंड 1 अपॉन साइन x इसको लिख सकते हैं हम cosec x। तो चलो पहले लिख देते हैं। तो cosec x इंटू हम लिख सकते हैं cot x एंड हियर देखो 1 साइन एंड 1 साइन इज कैंसल आउट, व्हाट वी हैव गॉट ओनली cosec x। नाउ यू ऑल नो कि अगर मैं cosec x का डिफरेंशिएशन लूँ तो क्या होता है, यस इट इज माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तो यू ऑल कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो वी विल गेट हियर cosec x माइनस ऑफ cosec x into cot x and this is on the perfect formula. So from here what we can write, only e to the power x into cosec x dA plus c, correct, plus any constant c. Are you getting this? Why? Because this is here cosec x और इसी को जब आप differentiate करोगे then you will get minus cosec x into cot x. Clear? Then समझ में आ रही बात। तो this is nothing, ये यहाँ से आप हटा दो तो you have got the answer as minus e to the power x cosec x plus any constant c. Done? Clear? तो चलो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे।